हाँ जी, आपका हिंदी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुनना। ये कविता है, ठीक है। ये कविता के जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है जी। हाँ जी। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। तो ठीक है, लड़की कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, होना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपकी गोद में सो सकूं। छोटे बच्चे गोद में सोते हैं ना। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। ठीक है। तो वो बच्ची क्या कह रही है आगे कि अगर मैं छोटी होंगी, ठीक है, तो मैं आपकी गोद में सोऊंगी और आपका आंचल, आंचल मीन्स जो आपका, वो लड़कियां दुपट्टा लेती है ना, ठीक है, उसका जो पल्ला होता है, कहते कि वो मैं आपका जो आंचल है वो सदा पकड़ पकड़ के आपके पीछे पीछे फिरती रहूंगी। ठीक है जी। कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। कहती है, जो छोटी बच्ची है वो कहती है कि मैं आपके पीछे पीछे सदा चलती रहूंगी आपका हाथ पकड़ के, अगर मैं छोटी होंगी। ठीक है जी। तो कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। अपनी माता को कह रही है, ठीक है, कि वो अपने आप को उनके आगे रखती है और बच्चों को पीछे लेके चलती है। ठीक है। माता जो बच्चों को पीछे पीछे, क्योंकि वो बड़ी होती है ना और बच्चे छोटे होते हैं, जैसे जैसे माँ करेगी वैसे वैसे उनके बच्चे करेंगे। ठीक है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। वो कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो फिर हमारा हमेशा हाथ पकड़ के नहीं यहाँ इधर उधर घूमती माता, ठीक है, माँ। तो वो हाथ छोड़ देती है, वो हाथ सदा नहीं पकड़ती। ठीक है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सजित करगात। कहते हैं कि वो जब छोटे होते हैं तो जो माँ होती है वो अपने हाथ से ही हमें खाना खिलाती है। ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद वो हमारा जो मुंह है उसे पानी से धोती है। ठीक है। फिर अगर हम गंदे हो जाते हैं तो उसको पोंछती है, मीन्स हमें ऐसे सजाती है। ठीक है। थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। कहते हैं कि अगर हम बड़े हो जाते हैं तो माँ ऐसा नहीं करती, माँ हमें खिलौने नहीं देती। ठीक है। हमें परियों की कहानियां नहीं सुनाती। इसीलिए मैं बड़ी, वो कहते हैं कि इसीलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो माँ उनका हाथ ऐसे बार बार हर टाइम पे उनका हाथ नहीं पकड़ के रखती। ठीक है। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, वो कहती कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ ऐसे नहीं करती अपने बच्चों के साथ, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरा प्यार है, ठीक है, वो ऐसे कम हो जाए। ठीक है जी। माँ, मैं सदा चाहती हूँ कि मैं छोटी रहूं हमेशा, तो माँ मुझे ऐसे प्यार करे। ठीक है। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। वो कहती है कि मैं हमेशा छोटी रह के तेरे आंचल में, तेरे पल्लू में हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ, बिना किसी डर के। ठीक है जी। कि हमेशा बस मैं आपसे ये कहती रहूं कि मेरा हाथ पकड़ के रखो, मुझे खुद से खाना खिलाओ, ठीक है, मुझे खिलौने दो। अगर बड़ी हो गई तो मुझे ये सब, जो मेरी माँ है वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है जी। तो बच्चे ये आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 13 था, कविता थी मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है। कवि थे इसके सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है जी। तो ये आज आपने रीडिंग की है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 की। हाँ जी, लास्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 12 के शब्दार्थ सेंड किए थे मैम ने।
तो बच्चे किन किन बच्चों के वो रह गए हैं, अभी काम कंप्लीट नहीं किया, किन बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया? हाँ जी, सभी का हो गया काम कंप्लीट? यस, हो गया बच्चे काम कंप्लीट आपका? हाँ जी, हो गया है। बताओ बच्चे मुझे। हो गया मैम, थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 के शब्दार्थ हो गए हैं? मैम यस। यस। क्वेश्चन आंसर भी मैम ने सेंड किए थे आपको? यस। हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस मैम यस। के चैप्टर नंबर 12 है जो, उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं या नहीं? वो हो गए हैं क्वेश्चन आंसर हो गए हैं सबके? मैम यस। मैम। यस मैम, हमारे तो हो गए। अगर किसी का रहता है तो आज आप 12 नंबर चैप्टर है जो उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है? और 13 की हमने रीडिंग कर ली है। जब तक आप 12 नंबर चैप्टर नंबर 12 है उससे कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक मैं इस 13 चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ नहीं सेंड करूंगी। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका अगर 12 चैप्टर रहता है अभी, तो प्लीज उसे कंप्लीट कर लो पहले। ठीक है, मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ अगर किसी का रहता है। अगर किसी को काम दोबारा से चाहिए तो मैं आपको दोबारा ग्रुप में सेंड कर दूंगी उसका काम। हाँ जी, मैम की हमारा रहता नहीं है। तो मैं आज आपको 13 चैप्टर का सेंड कर दूं होमवर्क? मैम यस मैम, कर देना। ओके जी। मैम हमारा क्वेश्चन ठीक, आंसर रह गया। रहते हैं बच्चे आपके? मैम यस। मैम हमारा थोड़ा सा रहता है बस, हमारा थोड़ा चलो सा फिर मैं रहता आज है। आपको 12 आप जो 12 चैप्टर है ना पेंडिंग वर्क, वो पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 13 चैप्टर सेंड कर दूंगी दोबारा से। मैम ओके। ओके। हाँ जी, ये कविता आपको समझ लग गई है बेटा? मैम यस। हाँ जी, मतलब एक बच्ची है, ठीक है, वो कहती है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ। अगर मैं बड़ी हो गई तो जैसे माँ छोटे बच्चों को करती है ना, तो वो अगर मैं बड़ी हो गई तो मेरे साथ वैसा नहीं करेगी। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या करती है माँ, उनका दिन दिन पूरे दिन उनका हाथ पकड़ के रखती है। ठीक है, उनके बच्चे जो पीछे पीछे उनके चलते हैं जहां भी माँ जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऐसे माँ नहीं करती ना। जब बड़े हो जाते हो आप, आपकी माँ हमेशा आपका हाथ पकड़ के तो नहीं रखती ना। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, ताकि मेरी माँ है जो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद मेरा जो फेस